मित्रों, आज हम पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक या दुख है। परिभाषा और उसके उदाहरण हम देखेंगे। करुण रस की परिभाषा है किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से आश्रय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिवर्तित होता है, तो करुण रस कहलाता है। किसी प्रिय व्यक्ति से बंधु शब्द भी जोड़ सकते हैं। बंधु विनाश, प्रिय व्यक्ति में सब आ जाते हैं। अपना पराया कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप प्रिय समझते हो, उस अथवा कोई प्रिय वस्तु का या तो संपूर्ण नाश हो जाए या उसका संपूर्ण नाश होने के उसके अनिष्ट की आशंका हो। इन दोनों ही अवस्था में आश्रय के हृदय में, आश्रय पर चर्चा हम पहले रस की भूमिका में कर चुके हैं। आश्रय कौन है? जो रस का अनुभव कर रहा है, जिसके प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु का विनाश होने की आशंका है, वो उस समय आश्रय रहेगा। तो आश्रय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव, ये स्थायी भाव है जो हमेशा रहता है हृदय में, सोई हुई अवस्था में रहता है, उचित अवसर आने पर जाग जाता है। तो शोक नाम का जो स्थायी भाव है, कैसे जागता है? इसको विभाव जगाता है, अनुभाव से शरीर में हरकत आती है, और संचारी भाव, ये तीनों मिलकर के इसको पुष्ट करते हैं। तो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिवर्तित होता है। ज्यादा होता है, हो गया है। रस रूप में परिवर्तित होता है तो करुण रस कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके उदाहरण पहला उदाहरण, रूप, शील, गुण, तेज।
दो उदाहरण है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील गुण तेज बखानी, परहि भूमि तल बारहि बारा, करहि विलाप अनेक प्रकार। रस के ज्ञान के लिए आवश्यक है कि हमें प्रसंग भी पता हो। ऊपर का जो एक उदाहरण है, इसका प्रसंग है दशरथ मरण। अभी आप लोगों ने रामायण आ रही थी, देखा होगा आपने रामायण, वहां ये चौपाई बोली भी गई थी। तो दशरथ मरण का प्रसंग है। उसमें दशरथ जी की मृत्यु पर जो रानियां विलाप कर रही हैं, उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रानियां शोक से व्याकुल होकर के रो रही। रूप शील गुण तेज बखानी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ उस भावना का चित्रण किया है। आपने देखा होगा कभी भी कोई व्यक्ति जब आपके आसपास में कहीं कोई डेथ हो जाती है तो वहां लोगों को रोते हुए, विशेषता महिलाओं को रोते हुए आपने देखा होगा, तो बड़े बड़े गुणों का बखान करके रोते हैं। ऐसे थे, वैसे थे, ये तमाम तरह की बातें। और ये किसी सामान्य परिवार में नहीं होता, ये बड़े राज परिवारों में भी जब शोक का भाव व्याप्त होता है मनों में, ऐसा ही होता है। इसी बात का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। रूप शील गुण तेज, उनके रूप का बखान कर रही है रानियां, उनके शील यानी उनके स्वभाव की चर्चा कर रही हैं, उनके गुणों का बखान करके करती हैं, उनके तेज का बखान करके रो रही हैं। और रोने का एक दृश्य चित्र यहाँ गोस्वामी जी ने स्थापित किया है, प्रस्तुत किया है। परहि भूमि तल बारहि बारा, मृत्यु पर विलाप करने में आपको सामान्यतः ये देखने में मिल जाएगा कि जब ज्यादा शोक से व्याकुल कोई व्यक्ति होता है तो वो अपने इस तरह की परिस्थिति में भूमि पर पछाड़ खा करके गिरता है। ऐसे ही रानियां भी यही कर रही हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के विलाप कर रहे हैं। फिर ये व्यक्ति अथवा वस्तु का विनाश या उसकी अनिष्टि, तो विनाश हो गया है, मृत्यु हो गई है, शोक कर्म रस हो गया, इतना आपके लिए पर्याप्त है। दूसरा उदाहरण है, ये दशरथ की युवावस्था का एक प्रसंग है। वो रात्रि में शिकार के लिए गए हुए थे। दशरथ शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। एक नदी के किनारे वो इस उम्मीद में थे कि कोई घातक जीव नदी में जल पीने के लिए आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। तभी नदी के उसी किनारे पर अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने के लिए श्रवण कुमार आता है। और उस श्रवण कुमार जैसे ही घड़े को जल में डुबाता है, उसका शब्द होता है, उधर से दशरथ का शब्द भेदी बाण चलता है और वहां श्रवण कुमार मारा जाता है। उसके शव को लेकर के जब महाराज दशरथ उसके माता पिता के पास आते, वो बता देता है कि ऐसे ऐसे वन में पास ही मेरे अंधे माता पिता हैं। वहां तो पुत्र का शव सामने पड़ा हुआ है और माता अपने पुत्र के शव पर विलाप कर रही है। कैसे? मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, उपमा अलंकार है। वैसे यहाँ मणि खोए भुजंग सी क्यों कहा? आपने सुना होगा कि सांप, किसी सांप के पास मणि होती और लोग उसकी मणि को पाने की चेष्टा करते हैं। और उसकी मणि जब कोई छीन लेता है, कोई निकाल लेता है, उससे ले लेता है, तब वो उतना प्रेम अपने मणि से करता है कि मणि के वियोग में फन पटक पटक करके प्राण दे देता है। और मणि सांप से छीनने वाले, ऐसा कहा जाता है कि सांप अक्सर रात में निकलता है, मणि को बाहर रखता है, फिर अपना भोजन चुनता है और अपना प्राण दांव पर लगा करके मणि छीनने वाले लोग कोई ऐसा पात्र बनाते हैं जिसके ऊपर धारदार ब्लेड लगा देते हैं और उसको मणि पर डाल देते हैं। मणि उससे ढक जाती है, सांप आता है, धारदार ब्लेड पर उस पात्र पर अपना फन पटकता है, बार बार अपने प्राण दे देता है। मणि के वियोग में सांप प्राण देता है, मूल बात यही है। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। जैसे सांप मणि खोने पर
फन पटकता है, वैसे ही अपने पुत्र भी, क्योंकि मणि होता है, रत्न होता है, खजाना होता है माता पिता के लिए, उसके खोने पर जो माता थी वो भी सिर पटक रही थी, शीश पटक रही थी और ईश्वर से कहती है, माता अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। हे जगदीश, तुमने मुझे आज अंधा बना दिया, इसलिए आपने न्याय ही किया। क्यों? क्योंकि माता के लिए अपनी आंखों से अपने पुत्र का शव देखने से ज्यादा खराब स्थिति और हो नहीं सकती है। तो हे प्रभु, आपने अच्छा किया कि आपने मुझे अंधा बना। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है। देख कर मुख जिसका अवलों जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। कोई नवविवाहिता स्त्री है, उसके पति मृत्यु हो जाती है और पति वियोग में विलाप करती हुई वह नवोढ़ा नवविवाहिता स्त्री विलखती है, कहती है, सबसे पूछती है। मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ भी बहुत सुंदर किया गया है। जैसे सब पूछते हैं इस तरह की अवस्था होने पर, कहाँ छोड़ आए, कहाँ रह गया, कहाँ है, वैसे ही भाव विह्वल होकर के शोक में डूब करके वह स्त्री कह रही है, वह प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय था, मेरा वह पति कहाँ है। दुख जलधि निमग्ना का, मैं आज दुख के सागर में, दुख जलधि रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ, दुख जलधि निमग्ना का, दुख रूपी सागर में डूबने वाली मैं, ऐसी मेरा जो सहारा एकमात्र था मेरा पति, वह कहाँ है। देखकर मुख जिसका अवनौ जी सकी हूँ, मैं तो आज तक उसी का मुख देख करके जीती थी, उसी पर आश्रित थी। वह हृदय हमारा, वो मेरा दूसरा हृदय था, मैं हृदयम द्वितीयम सा कहा गया है, जो मेरा दूसरा हृदय था, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, जो आंखों को उतना प्रिय था जैसे तारा आंखों को प्रिय होता है, वह मेरा पति, वह मेरा प्रियतम कहाँ है। जब शोक नाम का स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिवर्तित होता है, तब वहाँ करुण रस होता है। आप ये उदाहरण और परिभाषा दोनों अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। कोई सा एक उदाहरण भी आपको काम करेगा, जो आपको सरल लगे, जो आसान लगे, उतना कम से कम याद कीजिएगा, लिखने समय।